नमस्कार। हमारी उपस्थिति आज शिवगढ़ बाजार में है। शिवगढ़ बाजार में आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पद यात्रा, उसी के उपलक्ष्य में कुछ कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। आइए हम कुछ उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर किस प्रकार की जो पद यात्रा निकाली गई, किस लिए निकाली गई, उसका उद्देश्य क्या था। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं संतलाल कोरे जी, ग्राम पोस्ट शिवगढ़। अच्छा, लंबुआ सुल्तान। जो आपने आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पे पद यात्रा निकाली है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं जी, ताकि आने वाले समय में इसका पूरे गांव का विकास हो जी, आर्थिक आजादी मिले, सामाजिक परिवर्तन मिले जी, यही मेरा लक्ष्य है। तो ये संगठन कौन सा है? आप संगठन बहुजन मिशन कमेटी है। तो उसमें आप किस पद पर हैं? हम यहाँ के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये जो यात्रा निकाली गई अभी, तो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ इसका समापन? ये हमारा जो शिवगढ़ में हुए, वहाँ से शुरू होकर के पूरे ग्राम सभा में भ्रमण कर रही है जी। अब बाजार होते हुए फिर हमारे घर पे जाके समापन। अच्छा, कहने का मतलब हमारा यह है कि 2-4 गांव में गए कि पूरे हमारे ग्राम सभा में, पूरे ग्राम सभा में। तो इससे जो आपने यात्रा निकाली आज अम्बेडकर जयंती पर, तो इसमें आप जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता को तो मेरे लिए हमारे पास यही संदेश है कि यदि आप सब एकजुट रहेंगे, इस संगठन को मजबूत बना के रखेंगे, आपका जहाँ पर भी होगा ढंग से आर्थिक आजादी मिलेगी, सामाजिक परिवर्तन मिलेगा। जैसे अभी एक नारा दिया गया है कि बाबा जी का मिशन अधूरा है, उसको हमको पूरा करना है, तो कौन सा मिशन है जो अधूरा है? असल में देखिए, बाबा साहब जी तो ऐसा एक बनाया है प्रोग्राम जी कि लोगों के दिल में बस गए हैं जी। तो उनका जो नजरिया था, उस नजरिए को हम लोग पालन कर रहे हैं और उसी के माध्यम से चल करके हम उनके मैंने मिशन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे मिशन क्या है? मिशन है उनका यही है, मिशन है शिक्षा है, संगठन है, संघर्ष है, उसी के माध्यम से आर्थिक आजादी और सामाजिक परिवर्तन चाहिए उनको, बराबरी का हिस्सेदारी चाहिए। अच्छा, यही मेरे का लक्ष्य है। ठीक ठीक। हम लोग आपका परिचय? भैया, मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है जी। मैं इसी गांव से जो है बिलोंग करता हूँ जी। बाबा साहब का यही मिशन है कि हम अगर 2 रुपया कमाते हैं जी जी, 1 रुपया की रोटी खाएंगे, 1 रुपये की किताब खरीदेंगे जी। हम शिक्षित होंगे और संगठित होंगे, तभी हम आगे हमारा विकास होगा जी। बाबा जी का यही मिशन है, सबसे पहले हम शिक्षित हो जाएं, फिर विकास तो निश्चित रूप से होना है। सही बात है। बस यही हमारा जो है, वही लोग सुरक्षित शिक्षित नहीं रहेंगे तो विकास होगा कैसे? जी जी, आपकी बात से हम सहमत हैं। जब तक हम जो है ज्यादा जोर शिक्षा पे देना है, ज्यादा से ज्यादा जोर हमको शिक्षा पे देना है। जो भी हम कमाई कर रहे हैं उसका जो है आधा % अपने बच्चों को तो पढ़ाई करने में जो है शिक्षित करने में लगाएंगे, तभी हमारे बच्चे आगे जाएंगे। अच्छा, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमेशा के लिए हम पिछड़े रहेंगे और ऐसे जो है हमको बरगलाता रहेगा पूरा संसार। अच्छा, तो एक चीज ये बताइए, ये जो आपका मिशन है, जो आप मिशन चला रहे हैं जी, शिक्षा के प्रति जी जी, ये क्या मिशन साल भर में एक ही बार चलाते हैं कि हमेशा नहीं? हमारा जो संगठन है लगातार जो है घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेगा और बताएगा कि हम सब जो है अनवरत लगातार, जब तक हम शिक्षित नहीं हो जाते, 100% शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक हम लोग इस मिशन को जो है बंद नहीं करेंगे। अनवरत लगातार डोर टू डोर हमारे लोगों का जो है ये चालू रहेगा। अच्छा, तो इस मिशन की शुरुआत आज से शुरू हुई कि इसके पहले से? नहीं, इससे पहले से भी शुरू हुई थी और आज से हम लोग भी जो है अपने आप से भी शुरू किए हैं इसको और तेजी से जो है इसका विकास कर रहे हैं। इसके पहले आपने शुरुआत किया था? जी, शुरुआत की है। तो अभी तक आप लोगों ने जी कितने गाँव में जाकर कितने बच्चों को या उनके माता पिता को इस संबंध में जाकर के? हाँ, हमारे नजदीक जो भी गाँव है जी, हम लोग जाते हैं, उनको जो है मदद भी करते हैं। जो यथासंभव हमारे संगठन में जो है सहायता की धन होता है, हम उनको किताब कॉपी और तमाम चीजें व्यवस्था करवाते रहते हैं। हाँ, जैसे कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है जी, तो आप लोग उसकी मदद भी? बिल्कुल मदद करते हैं। हम लोग जो है गरीब बेटियों की शादी भी कराते हैं। जो भी यथासंभव संगठन में कमेटी में होता है, हम लोग जो है रिफाइंड तमाम चीज जो है, चीनी वगैरह जो है उपलब्ध कराते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए किताब उपलब्ध कराते हैं, कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, तमाम चीज करते हैं, मतलब वगैरह वगैरह सब कुछ है उसमें। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हमारा सिर्फ यही, बाबा जी वाला, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जो है भारत रत्न थे, वह एक अंगुली उठा करके उन्होंने इशारा किया था कि जो है
शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षित बनिए। वही फिर से कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से हम कि अगर 2 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपए की किताब खरीदेंगे, 1 रुपया खाना खाएंगे, तब शिक्षा के माध्यम से पढ़ करके हम लोग आगे जाएंगे। नहीं तो हमेशा हम लोग दबे कुचले पड़े रहेंगे। हमको तमाम जो है तरीके से जो शिक्षित नहीं रहेंगे तो झूठा आश्वासन देकर के हमको पीछे ही छोड़ दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, नाम क्या आपका? शिव प्रकाश जायसवाल है। हाँ। मैं इस कमेटी में मीडिया प्रभारी के पद पे हूँ। जी, यह कमेटी हम लोगों की जो है हर व्यक्ति को शिक्षित करने की, हर परिवार को शिक्षित करने की थाना है। जी। हम लोगों की सोच है कि हर बच्चे प्राइमरी से लेकर के जो भी हैं, जो नहीं पढ़ने जाते बच्चे, हम लोग मुहिम बनाए हैं। हर बच्चों को परिवार को जाके शिक्षा देंगे कि आप लोग बच्चों को शिक्षित करिए। अगर वो शिक्षित रहेंगे तो आने वाले भविष्य हैं हमारे, आने वाले अधिकारी हैं हमारे वो सारे कुछ संसार की सारी नई नई पीढ़ियों को जन्म देने वाले हमारे बच्चे। अगर आज नींव मजबूत रहेगी तभी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। आज अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो आगे चलेंगे, हमारे पूरे समाज को सुधारने का काम करेंगे। वही हम लोग भी जो पढ़े लिखे हैं समाज सुधारने का काम कर रहे हैं, बच्चों को भी शिक्षित करवा रहे हैं, तो वो भी समाज सुधारने का काम करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से देश को या अपने समाज को बताना चाहते हैं कि अगर हमारा देश शिक्षित है, हमारा देश सबसे बलवान है, सबसे मजबूत है। अगर हम अशिक्षित है तो सबसे कमजोर हम ही माने जाएंगे। शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है हमारे समाज को। अगर लोग शिक्षित है तो सारे समाज को हम नई दिशा देने के काम करेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। नाम आपका परिचय? मेरा नाम श्रीकिरण वर्मा है। मैं बहुजन मिशन कमेटी के उपाध्यक्ष हूँ। जी। और मैं 14 अप्रैल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इसमें सभी लोगों को, ग्रामवासियों को या मिशन जो चलाया जा रहा है 14 अप्रैल मनाया जा रहा है, एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हमारे नागरिक, हमारे देश के बच्चे जो हमारे देश के या समाज के गांव के भविष्य हैं, उनको तक यह सूचना दी जा रही है कि बाबा साहब एक महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने भारत का संविधान भी लिखा है और उनको संविधान को पढ़े और जाने, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े। जी ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, आपका परिचय? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद जी। हम बाबा डॉक्टर भीमराव को आज 132वीं जयंती है। आपका परिचय क्या है? आपने महोदय अपना परिचय नहीं बताया। परिचय, हमारा नाम राम जी है। जी। मैं कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। जी। तो जो अम्बेडकर मिशन है जी, केवल अम्बेडकर मिशन उनका केवल 3 है उद्देश्य। पहले उद्देश्य 3, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जी। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शरीर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी। तो उसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। बस ठीक। भाई साहब, आपका परिचय? हमारा नाम पप्पू जायसवाल है। जी। हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, समझ लीजिए पेड़ के हम पत्ती हैं। और लेकिन यह है कि ये गांव में जो हमारे अध्यक्ष जी काम शुरू किए, इस चीज से हम बड़ा खुश हुए हैं और लग भी गए हैं उनके साथ। अच्छा। और बहुत अच्छा कार्य उन्होंने शुरुआत किया है, समझ लीजिए। और ये संदेश वाकई में लग रहा है कि जाएगा हर घर पे। जी। और उसके बाद बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, और कुल मिलाकर यही सब संघर्ष है, बच्चों को पढ़ाया जाए और शिक्षा से ही सब कुछ होगा। और क्योंकि अभी आज तक हम लोग जो जात पात की दूरी है वो शिक्षा से मिटेगी। अगर हमारा ये लड़का आज डीएल हो जाएगा तो शिक्षा जात पात मिट जाएगी। अगर यह डीएल हो गया तो इसके यहाँ सब पानी पिएंगे, खाना खाएंगे। तो मेरा सिद्धांत यही है, शिक्षा बन के डीएल बने तभी जात पात हटेगी। यही हमारा भी लक्ष्य है। हम शंकरलाल भाई के साथ हैं। भाई साहब ने अभी कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देना इनका कर्तव्य है और शिक्षा के प्रति ये लोग जागरूक है और जन जन को जागरूक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इनके संगठन का कि आप खुद एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजो, पढ़ाओ जरूर। इसी कड़ी में हमारे साथ एक कार्यकर्ता और जुड़ चुके हैं, आइए हम इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारा नाम है हरिलाल वैद जी। हमको जय गुरुदेव वैद से भी नाम से जानते हैं जी। और हम इस संस्था के कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं जी। और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ एक कमेटी बन चुकी है जी। और हमें कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त भी किया गया है। और बाबा साहब बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे जी।
और उनका अंतिम इच्छा भी यही थी कि लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करें और बौद्ध धर्म का पालन करें। समाज भ्रष्ट होता जा रहा है और बाबा साहब की बातों का लोग अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हमारी यही इच्छा है कि लोग बौद्ध धर्म को माने और शुद्ध शाकाहारी बने और जो है शिक्षित बने और ग्रहण कराएं। यही हमारा विशेष लक्ष्य है। अच्छा, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं कि जैसे कि बौद्ध धर्म को अपनाएं, ठीक, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको गाली देते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? वो उनकी नासमझी है। गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे पड़े लोग गालियां देते हैं। हाँ। वो एक अलग चीज है, उनकी समझ है, उनका ज्ञान है। उनको ज्ञान नहीं है इसलिए गाली देते हैं। अच्छा, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन गाली देना बंद कर देंगे। गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो और आपके संगठन में क्या क्या है? जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि बच्चों को पढ़ाना या उनके घर पे जाके उनके घर वालों को समझाना, और क्या कौन कौन सी मुहिम है? ये तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि सब बच्चों को जाकर के गांव-गांव में जाकर के जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको शिक्षा दिलाई जाए और वो शिक्षित बने और लास्ट में जो है अपने क्या कहते हैं कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ें। जैसे कि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, उनके पास ना तो कॉपी रहती ना तो किताब रहता है देने को। भाई कमाता आदमी नहीं तो कहाँ से देगा, है ना? तो उनके पास ढंग से कपड़ा नहीं है। इस संबंध में आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन यही कह रहा है कि अगर उसको पता चल जाएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा तो निश्चय ही हम उस लड़के तक पहुंचेंगे और उसको शिक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक, बहुत सुंदर नारा लगा के बाबा